क्या लिखा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। यहाँ लिखा है धन सिंह भाई कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब एक व्यक्ति काम करता है तो क्यों काम करता है? ठीक है, जब एक व्यक्ति पैसा कमाता है तो क्यों कमाता है? कैसे? मतलब मनुष्य जब परिश्रम करता है तो किस लिए परिश्रम करता है? उसके परिश्रम करने के पीछे क्या राज है ना? तो उसके परिश्रम करने के पीछे एक ही राज है, और राज क्या है? कि मेरा जीवन सुख से कट जाए, है ना? सुख से कट जाए। और उसके लिए मतलब मेरा सुख बना रहे। नौकरी करने वाले के पास सुख है पर वो सुख बना रहे। ठीक है, जिसके पास धन दौलत है वो चाहता है कि मेरा सुख हमेशा बना रहे। और उस सुख को बनाने के लिए कितने पीढ़ी तक, कम से कम आने वाले कई पीढ़ी के लिए सोचता है कि मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे बाद उसके बच्चा, उसके बच्चे, मतलब उसके बच्चे बाद उसके बच्चे, मतलब कई पीढ़ी के लिए इसी जीवन में हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, पर इसी जीवन को बिगाड़ डालते हैं क्योंकि हम अपना जीवन नहीं जी पाते हैं ठीक से, आने वाले जनरेशन के चक्कर में। मतलब हम लोग जो कमा रहेंगे, है ना, हम लोग जो कमा रहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी खाए करके। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना? आनंद किस में है? धन दौलत में नहीं है। आनंद किस में है? ठीक है, तो आनंद जो है हम लोग संसार के भौतिक वस्तु में खोजते हैं, पर आनंद इसमें नहीं है। आनंद किस में है ना? तो इसीलिए बोलते हैं ना कि मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग मत खोलिएगा। नीति वचन 10 के 22 में लिखा है कि जो धन यहोवा के आशीष से मिलता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। जो धन उसके आशीष से मिलता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। ठीक है, तो उसके आशीष कब बना रहता है? जब हम उसमें बने रहते हैं। बोलता है ना कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहने में, क्योंकि जब आप बने रहते हो किसमें? तो उसके वचन में। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लड़ाई कब होता है घर में? हाँ, घर में लड़ाई होने का संभावना कब प्रकट होता है? कि शुरू से ये बात है कि हम में बड़ा कौन होगा, हम में बड़ा कौन होगा, है ना? यीशु मसीह के जब चेले थे, 12 चेले थे, तो 12 चेले आकर यीशु से पूछने लगे कि हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? तो स्वर्ग के राज्य कहने से हमारा घर भी एक स्वर्ग के राज्य से कम नहीं है, जहाँ आनंद और शांति है। जहाँ आनंद और शांति है ये भी किसी स्वर्ग राज्य से कम नहीं है। पर इसमें बड़ा कौन होगा? यीशु ने एक बालक को अपने पास बुलाकर कहा, यदि इस बालक के समान न बनाओ, तुम्हारा मन नहीं फिरेगा बालकों के समान, तो तुम स्वर्ग राज्य में बड़ा नहीं हो सकते। तो स्वर्ग राज्य में बड़ा होने के लिए हमारा स्वभाव बालक के समान होना चाहिए। कभी कभी आप लोग ध्यान करो, इस बात को मैं अक्सर ध्यान करता हूँ कि जब घर में जब भाई भाई रहते हैं छोटे में, तो कितना एक दूसरे में खेलते रहते हैं, भाई बहन सब के सब। और सबका जब शादी हो जाता है तो भाई भाई का प्रेम कहाँ गया? तो वो लोग खोजते हैं उसी प्रेम को, भाई भाई के प्रेम को खोजते हैं। ठीक है, तो ये सब ये है कि
बड़ा बनने के चक्कर में मेरा घर उससे बड़ा हो, मेरा घर उससे बड़ा हो, मैं उससे आगे निकल जाऊँ, मैं उससे आगे निकल जाऊँ। कोई किसी से आगे नहीं जा सकता। और मन का वहम है, क्योंकि संसार और संसार का धन जो है ना, सिर्फ धोखा में डालता है, हम लोगों के आपस के प्रेम को खत्म करता है। माया है ये, और हम सब माया में जीने वाले लोग हैं। और इसी को जब हटा दोगे, माया को, इसीलिए बोला ना, यीशु मतलब सबसे नीचे बात किया हो, एकदम नजदीकी बात किया। क्या बात किया? उसने कहा कि दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। सुलेमान जो व्यक्ति था, जो उसको धनी बनाया था परमेश्वर, तुम्हारे समान कोई ना तो धनी होगा, ना है, ना रहेगा कभी, और सच मुझके समान आज तक कोई धनी नहीं। वो व्यक्ति बोलता है कि ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना, दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। वो भी इस बात को पा गया। जब एक व्यक्ति कब इस बात को समझता है, मालूम है धन सिंह भाई, जब वो एक समय आता है तब समझता है कि सब व्यर्थ है मेरे लिए। और समय नहीं आता है तब तक आदमी उस व्यर्थ है बात को नहीं समझ पाता हो। इसीलिए बड़े बड़े कवि लोग एक से एक बात लिखते हैं ना, अपने जीवन का निचोड़ बोलते हैं, मन चंगा तो कटौती में करना है ना। ऐसे ऐसे बात कह गए हैं कि जिसको काट नहीं सकते लोग, तो उनके जीवन का वो है, निचोड़ है ना। यहाँ लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। एक व्यक्ति आनंद है तब न उसमें कोमलता है, आनंद नहीं तो कहाँ की कोमलता, चिड़चिड़ापन है, हर तरह से इधर उधर की बात है। आनंद है तब कोमलता है, पर आनंद कब है? प्रभु में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम तो एक चीज जरूर बोलते हैं लोगों को कि क्या है ना, नीति वचन में लिखा है कि एक स्त्री जो है बिना परिश्रम अपना रोटी नहीं खाती है। हम जितने लोग घर में हैं रोज परिश्रम करें और परिश्रम करके ही अपने रोटी खाएं, इसमें आशीष है। ठीक है, आप देख लो हमारे देश में ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जो अपने ऑफिस में जाते हैं डेली और घर में आके अपना खाना खाते हैं। कई एक जने हैं कि अगर कई पीढ़ी अगर नहीं कमाएंगे तो पर खा सकते, इतना धन संपत्ति है, पर रोज काम करते हैं हम लोग, रोज। बाइबल भी इस बात को बताती है कि बिना परिश्रम किए रोटी मत खाओ, और आपको आशीष आपके परिश्रम के हैं, जो परिश्रम करते उसका आशीष है ना। अब हमारा परिश्रम किस में चला जाता है? मतलब इस संसार में, मतलब बटोरने के चक्कर में चले जाते हैं, है ना, बटोरने के चक्कर में चले जाते हैं, हमारा पैसा उसी में चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो हमेशा बटोरते रहता है उसके पास हमेशा कमी रहता है, पर जो छितरा देता है उसके पास सब कुछ रहता है। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद पाने के लिए पूरा लाइफ गंवा देता है, सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए पूरा लाइफ गंवा देता है। कभी कभी मैं देखा हूँ मैं कि जीवन भर कमाया, खास करके नौकरी करने वालों को अक्सर देखता हूँ, जीवन भर कमाया और रिटायर होने के जब समय आता है तो 60 साल के बाद में रिटायर हो जाता है। 60 साल के बाद में शरीर भी वजन हो जाता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं। अब बच्चे लोग जब घर के बागडोर संभालते हैं तो वो लोग तो पैसा की बात तो जानते नहीं। 1 करोड़ पैसा मिलता है, 1 करोड़ पैसा कैसे मिल गया उसको नहीं जानते हैं ना। ये नहीं जानते कि मेरे बाप की कमाई जो है 30 साल 40 साल दिया है तब जाके 1 करोड़ पैसा मेरा, उसको नहीं जानते हैं। वो लोग समझते हैं कि पैसा को डबल से ट्रिपल करेंगे करके पैसा को इधर उधर करके बिखेर डालते हैं, महत्व को नहीं जानते हैं। अब वो जो कमाने वाला व्यक्ति जिंदा है, ठीक है, अब वो अपने पैसा को अपने आंखों से जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद पूरा उड़ा डालते हैं बच्चे लोग ना, पैसा को इधर उधर कर डालते। अब जब पेंशन जो मिलता है ना उसी की लड़ाई ज़्यादा रहता है। अब उसमें ये रहता है कि इसका पेंशन के पैसा को जो खाए वो रखेगा। अब ये हो गया कि जो उसका पेंशन के पैसा खाए वो रखेगा।
बाद में कई लोग बताते हैं कि हमने गलत किया हरि भाई, सही समय में समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब खाने का समय है तो खाना नहीं। अभी आप मीठा पचा सकते हो, नमकीन पचा सकते हो, खट्टा भी पचा सकते हो। जब एक समय आएगा तो जो चीज़ तो खाओगे उसका डकारी आएगा। मीठा खाओगे तो मीठा का डकारी आएगा, खट्टा खाओगे तो खट्टा का डकारी आएगा। आदमी खाएगा तो खाएगा क्या? इसीलिए जब तक समय, इसलिए बोलते हैं ना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता न करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारा निवेदन और विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह से सुरक्षित रखेगी। तो वो सुख के तलाश में थे ना, मतलब मैं बोलता हूँ कि शांति प्राप्त करो। कुछ नहीं है तो पर भी शांति रहना चाहिए। सब कुछ है तो पर शांति एक ऐसा धन है जिसको आप खरीद नहीं सकते धन दौलत से। वो शांति सिर्फ आपको परमेश्वर की ओर से मिलेगा। इसीलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यशायाह बोलता था, शांति का राजकुमार तुम्हें दिया गया, शांति का राजकुमार, है ना। अब आप लोग सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करना कि सारा चीज़ रहते हुए मेरे अंदर वो शांति है कि नहीं। और शांति कब पता चलता है आपको बताओ ना, जब आप खाट में जाओगे, ठीक है, और खाट में जाने के बाद यदि पलट पलट के सो रहे हो तो आपके जीवन में शांति नहीं है। यदि खाट में जाने के बाद में दो निवाला खाए और खाट में जाने के बाद में यदि आप आँख बंद किए और आपका नींद आ गया तो समझ जाओ कि आप शांति से जीवन जी रहे हैं। उसकी पहचान है। आदमी यदि अपनी शांति की पहचान करेगा ना तो सोने के समय पहचान करे। ऐसे तो चलते फिरते मैं तो शांति होगा, मैं तो सुख में होगा, मैं बड़ा आनंद होगा, ये नहीं। आदमी जब सोने के समय जब जाएगा तो उस समय वो विचारे कि उस समय ध्यान करे कि मेरे अंदर शांति है कि नहीं है। इसीलिए ना जहाँ तक मैं अपने जीवन को देखता हूँ कि मेरे जीवन में शांति कब बना रहता है, जब मैं इस काम को लेके जाता हूँ और किसी के मतलब कहीं भी एक कर्ज नहीं है, न किसी से मैं लिया नहीं, न किसी को मैं ठगा नहीं, न कभी दिन भर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, न कभी इधर उधर की बात नहीं किया मैं। जब मैं शाम के जब रात में जब सोने जब समय आता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करता हूँ मैं और आनंदित हो जाता हूँ और एक लाइन के धन्यवाद देता हूँ, उसके बाद सुकून की नींद आती है। ये सुकून, सब चीज़ रहते हुए भी नींद नहीं आ रहा है तो शांति कहाँ मिलेगा? तो शांति कहाँ है? तो लिखा है तब शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह से सुरक्षित रखे। वो शांति जो है, अगर शांति है तो हमारे हृदय को भी हमारे विचारों को भी मसीह से सुरक्षित रखे। शांति नहीं तो हमारा विचार भी सही नहीं है, हमारा हृदय भी सही नहीं है ना। तो शांति जो है, इसीलिए लोग पूरा दिन कहाँ आदमी जो है एक से मतलब शांति खोजने के लिए, है ना, मैं ये करूँगा तो शांति मिलेगा, मैं ये कर लूँगा तो शांति मिलेगा, मैं ये कर लेता हूँ। मतलब आदमी जो है शांति के तलाश में है और शांति कहीं नहीं, शांति कहीं नहीं मिलता है। पर शांति कहाँ है ना, परमेश्वर के पास है शांति। और इसलिए यूहन्ना 16 उसके 33 पद में पढ़ो, यूहन्ना 16 उसके 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़त मानो, मैंने संसार को क्या किया? जीत लिया है ना। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है,
परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया मतलब संसार के सारे चीज़ों को अपने बस में कर लिए, मतलब उसके चलते आप विचलित नहीं हो। अगर आप किसी चीज़ के चलते यदि आप परेशान हो, आप डिस्टर्ब हो जा रहे हो, है ना, पैसा के चलते, धन दौलत के चलते, मतलब बहुत सारी बातें हैं, पर वो बोलता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैं संसार को जीत लिया है, मतलब ये सब को अपने बस में कर लिया। ये सब हमको विचलित नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तब हमारे अंदर शांति है। नहीं तो हम छोटे छोटे चीज़ों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, किसी को बोल दिया मेरा बात वो नहीं मानता है, किसी को बोल दिया मेरा बात सुनता नहीं है। हाँ, हर छोटे छोटे बात में, हर चीज़ में हम लोग पैसा के नाम से, खेत के नाम से, धन दौलत के नाम से, घर के बहुत सारे चीज़ों में हम सब विचलित हो जाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वह परमेश्वर का प्रतिरूप था, ठीक है, और यहाँ तक कि देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं हैं, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, सब उसी में और उसी के लिए बना है, ठीक है, सब उसी में और उसी के लिए बना है। ये जितना सारा चीज़ है सब उसी के लिए बना है और उसी में बना है, कोई चीज़ हमारा नहीं, कोई भी चीज़ हमारा नहीं। आप पृथ्वी में भी हो तो पर भी प्रभु आपका प्रधान है, स्वर्ग भी चले जाओगे तो पर भी वो आपका प्रधान है। घर में आप हो तो घर में भी जहाँ छोटे बड़े की लड़ाई होता है वहाँ भी याद रखना, ये छोटे बड़े की लड़ाई स्वर्ग चालू हो गई। लूसीफर बोलता था मैं परमेश्वर बनूंगा, इसीलिए वो पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी में गिरा दिया गया। समझ, जो कुछ बनूंगा बोलता है वो नीचे जाता है, और जो अपने आप को स्वतंत्र करता है परमेश्वर उसको ऊपर लेके जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो आनंद शांति। क्या चाहिए, कितने दिन का जीवन है, देखा जाए तो 70 साल 80 साल अच्छा खा पिया तो उसके बाद क्या चीज़ जाएगा हमारे साथ, कुछ चीज़ नहीं जाएगा। पर आने वाले समय में जब मैं आऊँगा तो मेरे से पूछना कि क्या क्या जाएगा आपके साथ स्वर्ग में, मैं ये बताऊँगा आप लोगों को, पर अभी अब उसका समय नहीं है। पर इसी बात को आप लोग याद करना, हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर की शांति हमारे साथ बना रहे। जब परमेश्वर की शांति रहेगा तो फिर ये संसार की चीज़ हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला ना कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, है ना। संसार में ढाढ़स बांधो क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। मतलब संसार और संसार की चीज़ों को जो व्यक्ति अपने वश में कर लेता है ना, यीशु ने तो अपने वश में कर लिया सारे चीज़ों को, कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं किया। उसका एक ही मार्ग था जिसमें वो बना कर दे दिया, चल कर भी बता दिया कि इसमें चलना है। आप लोगों को भी संसार और संसार की चीज़ों को हराना है, आप अपने वश में करना है ना, जीतना है उसको, है ना। और कभी कभी जीत को नहीं समझते हैं ना, जीत को हम लोग हासिल करना समझते हैं। हासिल करना अलग है और जीतना अलग है। हासिल करने के लिए लोग दौड़े जाते हैं, पर जीतना कैसे होता है, वो आप बैठे बैठे जीत सकते हो, और वो क्या है, वो आपका शांति है। अगर आपके मन में शांति है तो आप बैठे बैठे संसार को जीत सकते हो, ठीक है। इसीलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमेशा इस बात को याद रखना, यदि कोई चीज़ दुखी है या दुख होता है तो सीधा उस वचन को खोलना जो अभी पढ़े हो, और आपके आनंद कहीं जाने ना पाए, ठीक है। वो भी सदा आनंदित रहो। आनंद व्यक्ति में कोमलता है ना, और कोमलता व्यक्ति चिंता नहीं करता है। तो ये है, तो प्रभु हमें आशीष दे, दुआ करें।